जय श्री राम। जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। तो साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपको श्री रामचरितमानस के बालकांड का संवाद का आपको वाचन कर श्रवण कराऊंगा। तो पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, तत्पश्चात पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो ये हमारे श्री हनुमान जी महाराज का आसन मैंने दे दिया है। अब प्रभु का ध्यान करते हुए अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ, फिर आगे की चर्चा करूँगा। तो पहले ध्यान कर लेते हैं। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप नित्य प्रतिदिन मेरे रामचरितमानस का पाठ श्रवण करते हैं, तो प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान होइए और मेरे रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, हमारा जो रामचरितमानस का पाठ था वो दशरथ द्वारा ब्राह्मणों को जो विविध दान दिया था। शादी के समय प्रभु श्री राम की जब शादी संपन्न हुई थी तो उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को, यानी कि 4 लाख ब्राह्मणों को कम से कम दान किया था। तो साथियों, कल हमने वहीं अपना संवाद टॉपिक बंद किया था, सेशन समाप्त किया था, तो वहीं से हम आगे आज प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, प्रभु का ध्यान करते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं, आप श्रवण करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरि सुधारे। बरनहु रघुबरु बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तो साथियों, अब हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। आप पाठ का ऐसा प्रभाव है साथियों, रामचरितमानस पाठ का, जो पाठ करता है उसको तो प्रभाव, इसका फल प्राप्त होता ही है, और जो श्रवण करते हैं या इसका पूजन करते हैं तो उनको भी उतना ही फल प्राप्त होता है। तो साथियों, मेरा उद्देश्य है, मेरा मिशन है कि आप सबको प्रभु श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हो, प्रभु श्री राम जी की कृपा और अनुकंपा आपको भी प्राप्त हो। तो साथियों, मैं सभी सनातन धर्म के वासियों को मैं अपने उक्त चैनल के माध्यम से रामचरितमानस का पाठ पहुंचा रहा हूं, तो आप इसका लाभ उठाइए। तो साथियों, हम अब पाठ प्रारंभ करते हैं। तो श्री राम जी के चरणों का, माता जानकी के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का आप श्रवण कीजिए और इस कलयुग रूपी भवसागर से आप पार उतरिए। जय श्री राम। बार बार कौशिक चरण, शीशु नाय के हेराओ। यह सब सुख मुनिराज, तब कृपा कटाक्ष पशाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जब राजा दशरथ बारंबार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और कहते हैं, हे मुनिराज, यह सारा सुख आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जनक स्नेहु शील कर तूती, नप सब भांति सराहु विभूति। दिन उठ बिदा अवधपति मांगा, राखे जनक सहित अनुरागा। जनक जी के स्नेह और शील और कीर्ति को राजा दशरथ जी सराहते हैं और वे नित्य प्रति चलना चाहते हैं, किंतु अत्यंत प्रेम सहित महाराज जनक उनको रख लेते हैं। नित्य नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति शेष भात पहनाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवन सुहाय न काहू। नित्य ही आदर बढ़ता जाता है और प्रतिदिन हजारों प्रकार की पहुनाई होती है। नगर में नित्य ही नवीन आनंदोत्सव होते हैं। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती।
कौशिक सदानंद तब जाई, कहा विदेहन पहे समुझाई। जब इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, सब बराती भी स्नेह रूपी रस्सी से बंधे हुए थे, तब विश्वामित्र और सतानंद जी जनक जी के पास जाकर सब प्रकार से समझाकर बोले, अब दशरथ कहे आयुष देहु, जदप छाड़ न सके स्नेहु। भले ही नाथ कह सचिव बुलाए, कह जय जीव शीस तिन नाए। अब महाराज दशरथ को जाने की आज्ञा दीजिए। यदि आप उनके प्रति स्नेह को छोड़ नहीं सकते, तब हे नाथ बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, तो वे आकर जय जीव कहते हुए सिर नवाए। अवधुनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाहो। भय प्रेम बस सचिव सुन, बेप्र सभासद राव सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब राजा जनक ने कहा, हे मंत्रीवर, महाराज दशरथ जी अब जाना चाहते हैं, रनिवास में खबर कीजिए। यह सुनकर मंत्रियों सहित सभासद प्रेम के विवश हो गए। पुरवासी सुन चले ही बराता, बूझद बिकल परस पर बाता। सत्य गवन सुन सब विल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। बारात को विदा होते देख पुरवासी व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या सत्य में बारात की विदाई है। यह सुनकर लोग वैसे ही दुखी हो गए जैसे संध्या के समय कमल सचा जाते हैं। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सेध चलावहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजो न जाय बखाना। तब आते समय मार्ग में जहां जहां बरातियों का वास करना पड़ता था, वहां वहां के लिए अनेक प्रकार के सीधा सामान, भांति भांति के मेवा और पकवान चल पड़ा, जो वर्णातीत है। भरे भरे बसहे अपार कहारा, पटहि जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल समारे नख अरुसीसा। वह अपार सामग्री अगणित बैलों और कहारों पर लाद कर राजा जनक ने भेजी। साथ ही जनक जी ने सुंदर पलंग भी भेजे। फिर 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सबको सिर से पैर तक सजाकर भेजा। मंत सहज 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भरे भरे जाना, महि सुधेनु वस्तु विधि नाना। साथ ही 10,000 मतवाले हाथी सजाए, जिन्हें देखकर दिग्गज भी लज्जित होते थे, तथा सुवर्ण मणि और वस्त्रादि से गाड़ियों में को भरकर एक गाय भैंस अनेक पदार्थों को वे दिए। दाइज अमित न सकहि कहीं, दीन विदेह बहोरे। जो अवलोकत लोकपते, लोक संपदा थोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार महाराज जनक ने इतना अपार दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता। उसे देखकर लोग पति भी अपने लोगों की संपत्ति को थोड़ी गिनने लगे। सब समाज यह भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चले बरात सुनत शब रानी, बिकल मीन गन जन अकुलानी। इस प्रकार समस्त समाज को ठीक ठाक राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात की विदाई सुनकर रानियां वैसे ही व्याकुल हो गई जैसे थोड़े पानी में मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। पुण्य पुण्य सीय गोद कर लेही, दे असीस सिखावन देही। होए संतत पियहि प्यारी, चिरो अभिवात असीस हमारी। वे बारंबार सीता जी को गोद में लेती हैं
और आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हैं। कहती हैं तुम्हारा सुहाग अचल हो और अपनी प्रियतम को सदा ही प्रिय रहो। सासु ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लखे आयुष अनुसरहूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वह मृदुवानी। सास और ससुर और गुरु की सेवा करती हुई पति के रुख को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, इस प्रकार चतुर सखियां अत्यंत स्नेह युक्त वाणी में सीता जी को स्त्री धर्म सिखाने लगी। सादर सकल कुंवर समझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुर बहुर भेंट ही महतारी, कहे बेरंच रचकत नारी। इस प्रकार सबने आदर पूर्वक सीता जी को समझाया और रानियों ने बारंबार हृदय से लगाया। माता फिर भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री को क्यों बनाया है। तेहि अवसर भान ही सहित, राम भानुकुल के तो चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हे तो सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। उसी समय भानुकुल के केतु रूप श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित प्रसन्न मन से विदाई के लिए राजा जनक के महल रनिवास की ओर चले। चारहु भाई सुभाय सुहाए, नगर नगर नार नर देखन धाये। कूकह चलन चहत अहे आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। तब उन स्वाभाविक सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष आ गए और कोई कहता कि आज ही चले जाएंगे। विदेहराज ने सब तैयारी कर दी है। लेहु नैन भरे रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत पारी। को जाने के शुक्रत शयानी, नैन अतिथि के कीने बिद आनी। नेत्र भरकर इनके स्वरूप को देख लो, क्योंकि राजा के चारों पुत्र प्यारे पाहुने हैं। हे सखी, कौन जानता है कि इस पुण्य प्रताप से ब्रह्मा ने उन्हें लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पाव पिप्यूसा, सुरतर लह सनम जन्म कर भूखा। पाप नरक की हर पद जैसे, इन्हें कर दर्शन हम कहते से। नहीं तो इनका दर्शन हम लोगों को वैसे ही दुर्लभ है जैसे मरणशील को अमृत, दरिद्र को कल्प वृक्ष और नार की मनुष्य को भगवान की परम पद मोक्ष दुर्लभ होता है। निरख राम सोवा उर धरहूं, निज मन फन मूरत मन कहूं। एह विद सब नैनु फल देता, कहे कुमर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर उसे वैसे ही अपने हृदय में रख लो जैसे सर्प मणि को रख लेता है। इस प्रकार नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार रनवास में जहां पहुंचे। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हर्ष उठार निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। तब इन रूप के समुद्र चारों भाइयों को देखकर सारा रनवास हर्षित हो उठा और सास रानी सुनैना प्रसन्न मन से उनकी आरती करके नौछावर देने लगी। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुण्य पुण्य पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरन किम जाई। इस प्रकार श्री राम जी की शोभा को देखकर अत्यंत प्रेम के वशीभूत हो वे बार बार चरणों पर गिरने लगी। यह स्वाभाविक स्नेह कैसे वर्णन हो। उस समय लज्जा रहित प्रीति हृदय में आ गई थी। भाइन सहित उबट अनुवाए, छरस असन अति हेतु जमाए।
बोले राम सु अवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। फिर जब भाइयों को ओटन लगा, स्नान कराकर बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया, तब अच्छा समय जानकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर सील स्नेह युक्त मीठी वाणी से बोले, राहु अवधपुर चहत सिधाए, बिना हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयुष देहु, बालक जाने करव नित नेहु। राजा अवधपुर को जाना चाहते हैं, विदाई के लिए हमको भेजा है। हे माता जी, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और अपना बालक जानकर सर्वदा प्रेम बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलिखे हूँ निवासु, बोल न सके प्रेम वस सासु। हृदय लगाए कुंवर सबलीनी, पति न सौंप बिनती अति कीनी। यह सुनते ही रनवास दुखी हो गया। सुनैना जी प्रेम से कुछ बोल न सकी। उन्होंने सब राजकुमारियों को हृदय से लगाकर उन्हें उनके पतियों को विनय पूर्वक सौंप दिया। कर बिनय सिया राम ही समर्प जोरे, कर पुनि पुनि कहे, बल जाहूं तात सुजान तुम, कह विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी शील स्नेह लख निज, किंकरी कर मानवी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को श्री रामचंद्र जी को सौंपकर बारंबार विनती कर हाथ जोड़कर सुनैना जी कहने लगी, हे तात, मैं तुम्हारी बलि जाऊं। तुम चतुर हो, सबके मन की गति को जानते हो। इस कुटुंब तथा पुरवासियों सहित मुझे और राजा को यह सीता प्राणों की गति से भी अधिक प्रिय है। सो तुम उसके सुंदर शील और प्रेम को देख अपनी दासी के समान मानना। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमन भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। तुम सर्वदा ही परिपूर्ण काम और भाव प्रिय ज्ञानियों में शिरोमणि हो। हे राम, तुम भक्तों के गुण ग्राहक और उनके दोषों को नष्ट करने वाले और करुणा के धाम हो। अस कह रही चरण गहरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुन स्नेह सान वरवानी, बहुविध राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी सुनैना उनके पांव को पकड़कर ऐसे चुप हो रही मानो प्रेम पंख में वाणी लुप्त हो गई हो। तब उस स्नेह युक्त श्रेष्ठ वाणी को सुनकर राम जी ने बहुत प्रकार से सासू को सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोर बहोरी। पाए आशीष बहुर सिर नाई, भाई न सहित चले रघुराई। फिर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी और बारंबार प्रणाम किया। तब आशीर्वाद पाकर सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित चल पड़े। मंजु मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरे कुंवर हकारी, बार बार भेंटे महतारी। तब उनकी सुंदर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह में शिथिल हो गईं। फिर धैर्य धारण कर कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार भेंटने लगीं। पहुंचा वहीं फिर मिले ही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिम धेनु लवाई। इस प्रकार पहुंचाती और मिलती प्रीति बहुत बढ़ गई। तब इस प्रकार के बारंबार मिलाप से वैसा ही प्रकट हो रहा था मानो कोई नवीन ब्याई गौ अपने बछड़े से अलग हो रही हो। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेहपुर, करुणा बिरहु निवासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। इस प्रकार सखियों सहित सारा रनवास प्रेम के वशीभूत हो गया, मानो करुणा और विरह ने जनकपुर में निवास कर लिया हो। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजर नहीं राख फटाए। व्याकुल कहे कहाँ देही, सुन धीरज परे हरह न केई। सीता जी ने जो तोता और मैना सोने के पिंजड़े में रखकर पाला और पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कहने लगे, सीता कहाँ है? उसे सुनकर जो धैर्य न छोड़े, ऐसा कौन है? बहे बिकल खग मृग एह भांति, मनुज दशा कैसे कह जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन छल छाए। जब सुआ और तोता जैसे पक्षी और मृग ऐसे विकल हुए, तो मनुष्यों की दशा क्या कहें। उसी समय प्रेम युक्त नेत्रों से जल भरे भाई कुशध्वज सहित राजा जनक भी आ गए। सिय बिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाए जान की, मिट महामर जाद ज्ञान की। यद्यपि वे बड़े विरागी थे, किंतु सीता जी को देखते ही उनका धैर्य जाता रहा, उनके ज्ञान की मर्यादा लुप्त हो गई। उन्होंने सीता जी को हृदय से लगा लिया। समुझावत सब सचिव शयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता और लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाने लगे। तब सुअवसर जानकर उन्होंने धैर्य धारण किया और पुत्री को बारंबार हृदय से लगाकर सजी हुई पालकी मंगाई। प्रेम विवश परिवार सबो, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाए पालकिन, सुमिरे से दो गणेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। समस्त स्त्री पुरुष प्रेम के विशेष वश हो गए। तब सुंदर लग्न जानकर राजा ने राजकुमारी को पालकी में चढ़ाकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया। बहुविध भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दास दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जेह प्रिय सिय केरे। बहुत प्रकार से राजा जनक ने पुत्री को समझाकर स्त्री धर्म और कुल की रीतियां सिखाई तथा सीता जी के प्रिय जितने भी पवित्र सेवक और दासियां थी, सबको साथ कर दिया। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हुए सघन शुभ मंगल राशि। भूसर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचा वन राजा। सीता जी के चलते ही नगर के रहने वाले लोग व्याकुल हो गए। मंगलों की राशि शुभ सगुन होने लगे। तब ब्राह्मणों और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक उन्हें पहुंचाने चले। समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ बेप्र बोल सब लीने, दान मान पर पूरन कीने। उधर बरातियों ने अपने साथी और घोड़ों और रथ सजा लिए और समय देखकर बाजे बजने लगे। राजा दशरथ ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर दान मान से संतुष्ट किया। चरण सरोज धूर धर शीसा, मुदित महीपत पाए असीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। फिर राजा ने उनके चरणों की धूलि सिर पर चढ़ाकर प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया और गणेश जी का स्मरण कर प्रस्थान किया, तो नाना प्रकार के मंगलों के मूल सगुन होने लगे। सुर प्रसून बरस ही हरसे, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम।
तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए, अप्सराओं ने गीत गाया। इस प्रकार से अवध नरेश राजा दशरथ जी डंका बजाते हुए अयोध्यापुरी को चले। नप कर बिने महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। फिर राजा दशरथ ने विनय पूर्वक समस्त श्रेष्ठ जनों को लौटाकर प्रेम पूर्वक समस्त मंगतों को बुलाकर सबको खड़ा कर आभूषण वस्त्र और हाथी घोड़े भी दिए। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुर बहुर कौशलपति के ही, जनक प्रेम बस फिरे न चेहि। तब वे राजा की बिरदावली बखान कर राम जी को अपने हृदय में स्थान देकर लौट पड़े। कौशलपति दशरथ जी बारंबार कहते, किंतु प्रेम के बस राजा जनक नहीं लौटते। पुण्य कह भूपति बचन सुहाए, फिर ही महिष दूर बढ़े आए। राव बहोर उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रभा बिलोचन बाड़े। उन्होंने फिर सुहावनी वाणी में कहा, राजन अब लौटिए, बहुत दूर आ गए। फिर वे स्वयं रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्र प्रेम जल में डबडबा गए। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन भूरी। करो कवन विद बिनहि बनाई, महाराजा मोहि दीन बढ़ाई। तब राजा जनक जी ने हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत से युक्त वाणी में कहा, हे महाराज, मैं आपकी सुंदर विनय किस प्रकार करूं, आपने मुझको बनाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परस पर विनय अति, प्रीत न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब राजा दशरथ जी ने ऐसा सुनकर समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। मिलते ही समय की गई वह पारस्परिक विनती प्रीति हृदय में नहीं समाती थी। मुनि मंडली जनक सिरनावा, आशीर्वाद सभई सन पावा। सादर पुण्य भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। फिर राजा जनक जी ने मुनीश्वरों की मंडली को सिर झुकाकर सबसे आशीर्वाद पाया और फिर रूपशील गुण निधि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब भाइयों को जो अनेक उनके दामाद थे उनको भेंटा। जोर पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनो जाए। राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। फिर कमल समान सुहावन दोनों हाथ जोड़ ऐसे वचन बोले मानो वे प्रेम से ही उत्पन्न हो। हे राम, मैं तुम्हारी प्रशंसा किस प्रकार करूं, तुम श्री महादेव जी और समस्त मुनियों के मानस सरोवर के हंस हो। करहि जोग जोग जहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चितानंद निर्गुण गुण राशि। जिनके लिए योगी जन क्रोध मोह ममता और मद त्याग कर योग किया करते हैं, जो व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी सत्य चैतन्य निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जहि जान न बानी, तरक न सके सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कहीं कहीं, ज्योति हूँ काल एक रस रही। जिसे मन और वाणी नहीं जान सकती और जहाँ तर्क और समस्त अनुमान भी सफल नहीं होते, जिसकी महिमा को वेद नेति नेति कहते हैं और जो तीनों काल में एक रस रहता है। नैन विषय मोह कहूँ भयऊं, सो समस्त सुख मूल। सब लाभ जग जीव कहे, बहे ईश अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वह सभी समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए,
आप जैसे ईश्वर के अनुकूल होने पर जीव संसार में सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। शबहि भांति मुहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। हुई सहस 10 सारद शेषा, करहि कलप कोट भर लेखा। सो आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी, जो अपना भक्त जानकर अपना लिया है। इस बात को यदि 10,000 शेष और सरस्वती भी करोड़ों कल्पों तक लिखा करें तो भी नहीं। मोर भाग्यरा और उन गाथा, कह न सिराहे सुने हूँ रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झेऊँ स्नेह सुठ थोरे। हे राम जी, यह तो मेरा सौभाग्य है, अन्यथा आपके गुणों के समूह को कहकर कोई नहीं पार पा सकता। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आप थोड़े ही स्नेह से रीझ जाते हैं। बार बार मांगे हूँ कर जोरे, मनु पर हरहु चरण जन भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं हाथ जोड़कर बारंबार यही मांगता हूँ कि भूल से भी मेरा मन आपके चरणों को न त्यागे। जनक की ऐसी प्रेमपूर्ण श्रेष्ठ वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से संतुष्ट हुए। कर बर बिनेह ससुर सन्माने, पितु कौशिक बरष्ट समझाने। बिनति बहोर बरत सन कीनी, मिलश प्रेम पुण्य आयस सुदीनी। जनक जी को अपने पिता और गुरु के ही समान जानकर श्री रामचंद्र जी ने विनती कर उनका सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी की विनती एवं उन्हें भी आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन दीना, असीस महीस भये परस्पर। प्रेम वश फिर नावहि शीस। पश्चात लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने मिलकर जनक ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सब लोग परस्पर इस प्रेम के वश होकर बारंबार सिर झुकाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैन लाई। तब बारंबार विनती और बढ़ाई कर सब भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी चले तो जानकी जी विश्वामित्र को देखकर दंडवत कर उनके चरणों की धूलि को सिर पर रख नेत्रों चढ़ाकर बोले, सुने मुनीश बर दर्शन तोरे, अगम न कछो प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोक पति छेहि, करत मनोरथ सकुचित एहि। हे मुनीश्वर सुनिए, आपके श्रेष्ठ दर्शन से कुछ अगम नहीं है। मेरे मन में यह विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं और मनोरथ के लिए संकुचित रहा करते हैं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीन बिने पुण्य पुण्य सिर नाई, फिरे महूस आशीष पाई। हे स्वामी, वही सुख सुंदर यश आपके दर्शनों से मुझे सहज ही प्राप्त हो गया। सारी सिद्धियां तो आपके दर्शन की अनुगामिनी हैं। विनती करते हुए राजा जनक जी विश्वामित्र जी से आशीर्वाद लेकर वापस लौटे। चली बरात निशान बचाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरख ग्राम नर नारी, पाए नयन फल होए सुखारी। तब प्रसन्न मन से डंका बजाकर सारे समाज सहित बारात ने प्रस्थान किया। ग्राम के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देख अपने नेत्रों का फल पाकर सुखी होने लगे। बीच बीच बरबास कर मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सियाराम। तब मार्ग में बीच बीच में बास करते हुए मार्ग के लोगों को सुख देते हुए शुभ दिन में बारात अयोध्या के पास आ पहुंची। हने निशान पनब बर बाजे, भेर शंख धुन है गए गाजे।
साँझ बिरब डिंड भी सुहाई, सरस राग बाजे सहनाई। तब तो निशान ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे, शंख और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी, घोड़े हाथी चिंगारने लगे, झांझ मृदंग और सहनाई रसीले राग से बजने लगी। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हट बाट चौहटपुर द्वारे। जब नगरवासियों ने सुना कि बारात आ रही है तो वे सब लोग प्रसन्न और पुलकायमान हो गए और सब लोगों ने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों को सजाकर नगर के द्वारों को सजा दिया। गली सकल अरगंज सिंचाई, जेह जेह चौके चारु पुराई। बना बाजारो न जाए बखाना, तोरन के तो पताक निशाना। समस्त गलियों के अर्गज चंदन, केसर, कपूर आदि से सुगंधित द्रव्यों द्वारा तैयार किया गया। द्रव्य से सींचकर जहां जहां सुंदर चौक पुरा दिया। तोरण ध्वजा पताकों से सजी हुई बाजार की बनावट बखानी नहीं जाती। सफल पूंग फल कदली रसला, रोपे बकल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मन में है आल बाल कल करनी। फूल सहित सुपारी, केले, आम, मोलश्री, कदम और तमाल के वृक्ष जहां तहां रोप दिए गए। पृथ्वी में रोपते हुए ही वे वृक्ष लग गए और फलों के भार से पृथ्वी को छूने लगे, जिनके गमलों पर मणियों के सुंदर रचना हुई थी। जय श्री राम। साथियों, आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं, क्योंकि दुआ भी आ गया और समय भी काफी हो गया, तो टॉपिक हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। तो साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि सेशन को तो मैं यही समाप्त कर रहा हूं, पर आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। और साथियों, आप वीडियो को अपने जन परिचितों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और आपके जो संपर्क में लोग रहते हैं उनको आप वीडियो को अवश्य शेयर किया करें, जिससे इस रामचरितमानस के पाठ का उनको भी लाभ प्राप्त हो, वो भी प्रभु श्री राम के चरणों से जुड़ें। तो साथियों, आप वीडियो को जरूर शेयर किया करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। मैं इसी के साथ अपना सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।